नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार केवल एक राज्य की सत्ता के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आगामी राजनीति के लिए भी निर्णायक माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को झटका देने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार में भले ही कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन चुनावी मैदान में पूरे दम के साथ उन्होंने रैलियां की। आरजेडी और महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स को जमीन पर उतारने की कोशिश करते रहे। दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि ये चुनाव 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल साबित हो सकता है। बिहार की धरती पर लड़ी जा रही है जंग अब यूपी की राजनीति की धड़कन बन चुका है। इस बीच बिहार चुनाव के एग्जिट पोल रिजल्ट ने 14 नवंबर को जारी होने वाले चुनाव परिणाम से पहले एक तस्वीर खींचने की कोशिश की है। इससे साफ हो रहा है कि विपक्षी एकता के तमाम प्रयासों के बाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार एक बार फिर सत्ता में लौटने वाली है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सपा अध्यक्ष पर बढ़त बनाते दिख रहे हैं। बिहार के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ने अपने अपने मोर्चे खोल दिए हैं। सीएम योगी ने पिछले 10 दिनों में 30 जनसभाएं और एक रोड शो किया। इनमें उन्होंने एनडीए के घटक दलों जेडीयू, एलजेपी, रामविलास हम और आरएलएम के कुल 43 उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 दिनों में 28 सभाएं की। इनमें उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। वो आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल या वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते दिखे। बिहार की रैलियों में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल मुख्य मुद्दा बना रहा। उन्होंने यूपी में अपराधियों और माफियाओं पर की गई सख्त कार्रवाई को अपना मुख्य चुनावी हथियार बनाया। सीएम योगी ने हर सभा में यह संदेश दिया कि जो भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाएगा वो यमराज का टिकट लेकर जाएगा। योगी ने कहा कि बिहार को भी अपराध और माफियाओं से मुक्त होना होगा, ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने कानून का राज कायम किया। सीएम योगी की रैलियां केवल बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू, एनडीए के अन्य दलों के पक्ष में भी थी। इसमें यूपी के राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी का ये अभियान ओबीसी और दलित वोट बैंक को दोबारा एकजुट करने की कोशिश भी माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसी तबके से सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। अखिलेश यादव ने बिहार की जनता से अपील किया कि अगर बिहार में बदलाव आया तो देश के राजनीति का रास्ता भी बदलेगा। उन्होंने कहा कि 2024 में समाजवादियों ने यूपी में बीजेपी को अवध और अयोध्या में हराया, अब बिहार के मगध में भी हराएंगे। अखिलेश ने अपने भाषणों में केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार दोनों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर झूठ बोलने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव महागठबंधन के जरिए जनता के आत्मसम्मान की लड़ाई है। हालांकि सपा बिहार की किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। अवधेश प्रसाद के साथ अखिलेश ने मगध और शाहाबाद क्षेत्र की कमान संभाली। इकरा हसन को सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। अफजल अंसारी यूपी से सटी हुई सीटों पर प्रचार करते दिखे। राजीव राय, ओम प्रकाश सिंह, अंशु मलिक, जयप्रकाश आंचल और अन्य नेताओं ने अपने अपने जाति और क्षेत्रीय आधारों पर प्रचार किया। अखिलेश यादव का उद्देश्य साफ था कि महागठबंधन को मजबूती देना, वैश्य के प्रभाव को सीमांचल में कम करना और यूपी में भविष्य की राजनीति जमीनी तैयार करना। सपा अध्यक्ष की कोशिश पीडीए पॉलिटिक्स को धार देकर यूपी में फिर से पार्टी का प्रभाव क्षेत्र बनाना है। 2020 में सीमांचल की 5 सीटें जीतने वाले ओवैसी इस बार भी मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए हुए, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने इकरा हसन और अफजल अंसारी जैसे सशक्त मुस्लिम चेहरे को सामने लाकर ओवैसी के प्रभाव को रोकने की रणनीति बनाई। इकरा हसन ने अपने भाषणों में कहा कि अगर वोट बटे तो बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी, इसलिए हमें एकजुट होकर महागठबंधन को जिताना होगा। वहीं अफजल अंसारी ने तीखे लहजे में कहा कि ओवैसी वही काम करें जो आरएसएस कर रही है, मुसलमानों को बांटने का। दरअसल बिहार की 34 सीटें यूपी की सीमा से सटी हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जैसे जिलों की सीमाएं बिहार के सारण, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और पश्चिम चंपारण से लगती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में एनडीए की जीत से बीजेपी को यूपी में 2027 के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। लोकसभा चुनाव के बाद गिरे मनोबल को दोबारा खड़ा करने में मदद मिलेगी। वहीं अगर महागठबंधन को जीत मिलती है तो अखिलेश यादव की राजनीतिक जमीन मजबूत होगी। यूपी चुनाव 2027 में उनकी वापसी की राह आसान बन सकती है। अखिलेश का यह भी मकसद है कि ओवैसी जैसे दलों को बिहार में रोका जाए ताकि यूपी में मुस्लिम वोटों पर बिखराव न हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल।